नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है एससीओ समिट 2022 इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट एससीओ विद डिफरेंट गोल्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एससीओ की मीटिंग जो है वो बहुत बड़ी मीटिंग है और उसमें एससीओ के जो मेंबर्स हैं वो सब शामिल हुए हैं। कुछ और लोगों को बुलाया गया, इन्वाइट किया गया है, कुछ और देशों को, वो सब मीटिंग है। अब जो अगली मीटिंग है वो इंडिया में होनी है, मतलब उसकी जो प्रेसिडेंसी है एससीओ की वो अब इंडिया को मिल गई है। तो अगली मीटिंग इंडिया में होनी है, अगले साल होगी 2023 में। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। एससीओ समिट जो हुआ उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई तमाम कंट्रीज़ के हवाले से। तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम थे उन्होंने अपने कुछ मुद्दे सामने रखे। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो नरेंद्र मोदी ने बात की कनेक्टिविटी की, डेवलपमेंट की, फूड सिक्योरिटी की। जबकि अगर बात करें अपने मुल्क की तो शहबाज शरीफ ने बात की दहशतगर्दी की और इसके अलावा कश्मीर की। क्या लगता है कि इनके कितने पॉइंट्स वैलिड है और इनके अलावा और किन मुद्दों पर बात हो सकती थी दोनों जानिब से? देखें, मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये सारी समिट के बाद ये सुनने में कि हमें जो हमारे इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है या जो हमारी कंडीशंस चल रही हैं, हमें डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक क्राइसिस पे, फ्लड के रिलेटेड जो हमारा जितना लॉस हुआ है उससे रिलेटेड कुछ बात करनी चाहिए थी। आने वाले नए डेवलपमेंट प्लान्स की बात करनी चाहिए थी, ना कि हम वही घिसी पिटी चीज़ को लेकर जो कि हम पिछले 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि दहशतगर्दी, जिसकी वजह से आज हम बाकी मुल्कों की अगर देखा जाए तो उसकी निस्बत हम बहुत पीछे रह चुके हैं कि हम अब तक दहशतगर्दी से ही लड़ते आ रहे हैं। और दहशतगर्दी के चक्कर में हमारे कंट्री में रजीम चेंज हुई है, वो और बहुत सारी चीज़ें डू मोर हमें सुनने को मिला। हम सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देते रहे और अभी भी हम उसी पॉइंट पे फंसे हुए हैं और अभी भी हम सिर्फ कश्मीर की ही बात कर रहे हैं। अब हम 22 करोड़ अवाम मिलकर जब एक बंदे को इलेक्ट करती है तो वो इसलिए नहीं करती कि वो जाकर उसी टॉपिक को रिपीट करना शुरू कर दे जो पिछले 20 साल से चल रहा है। अगर वही चल रहा हो तो फिर हम उसी गवर्नमेंट को ही रहने दें, हम चेंज क्यों लाएं? हमें चाहिए इस वक्त डेवलपमेंट की बात, हमें चाहिए आईटी का बूम चाहिए अपने कंट्री में। पूरी दुनिया में आईटी टेक्नोलॉजी चल रही है। आप फॉर एग्जांपल अगर आज भी हम चेक करें तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के इदारों के, वो एक कागज़ के गत्ते के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर लिखे जाते हैं। हमारी डेवलपमेंट कहाँ है? लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं टूवर्ड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। क्यों जा रहे हैं? आपकी स्किल्ड वर्कर तो सारे जा रहे हैं, तो आपका कंट्री करेगा क्या? तो आई थिंक रैदर देन ऑन टॉकिंग अबाउट द वॉर एंड अदर थिंग्स, हमें बात करनी चाहिए थी नए डेवलपमेंट प्लान्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की, इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिन कंडीशंस में हैं हम, नए प्लान्स की। क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट समिट था और मेरा नहीं ख्याल कि हमने उन चीज़ों को कवर किया है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो ये एक हमारा लैक रहा है जो कि कम्युनिकेशन है। लीडर वही होता है जो कम्युनिकेट करना जानता हो, इन्फ्लुएंस करना जानता हो। लीडर वो नहीं है जो देख के कुछ चीज़ें बता सकता हो। मुझे ये बताएं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉइंट्स रखे, आप उनसे किस हद तक सहमत हैं? मतलब उन्होंने वो बातें की हैं जो किसी और मुल्क के जो है सदर ने नहीं की। देखें, विद बाइसनेस से एक अलग चीज़ है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वो इंडियन है, तो मैं उसको नीचे डिग्रेड करना शुरू कर दूँ। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूँ तो उसने सारी चीज़ें अपने मुल्क के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए बातें की हैं। उसने बात की है, फूड की बात की है, उसने रोज़गार की बात की, इन चीज़ों की है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। आप कम से कम सारी चीज़ों को साइड पे रख के यही सीख लें, यही सुन लें, समझ लें कि यार वो लोग अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कितने अच्छे हैं। लड़ाई बाद की बात है। जब तक हम अपने अंदर की लड़ाई नहीं ख़त्म कर पाएंगे, हम बाहर की लड़ाई से क्या जीतेंगे? जब बहैसियत वन नेशन हम कुछ नहीं है, हम वन नेशन ही नहीं है। हम जब बात करते हैं तो हम पंजाबी की बात करते हैं, पठान की बात करते हैं, बलोची की बात, हम कभी पाकिस्तानी की बात ही नहीं करते। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनके तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर हैं। जब उनकी 1-to-1 मीटिंग होती है तो नरेंद्र मोदी को उनके तरक्याती काम पर जो है वो उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उन्हें मज़ीद मोटिवेट किया जाता है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है और उन्हें उनके मुल्क में आने की दावत भी दी जाती है। उसके बरक्स अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी जो है वो हमें दबी दबी दिखाई देती है। वो उस तरह से खुल के, उस तरह से फ्रेंडली, किसी के साथ घुलते मिलते नहीं, अपने पॉइंट्स ही नहीं आप सामने रख पा रहे हो भाई। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जो प्रीवियस आपको आंसर किया उसमें मैंने यही बात बोली कि एक लीडर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है, वो बात करता है तो उसके वर्ड्स उसके अपने होते हैं, वो ट्रांसलेटेड वर्ड्स नहीं होते। मोदी है ना, एक तो आप कभी गौर कीजिएगा, वो कहीं पे भी जाता है वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है। वन थिंग, वो अपनी लैंग्वेज प्रमोट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं?
हमें इंग्लिश में बात करनी है, वो हमें आती नहीं है, इसलिए हमें वो रिटर्न में चाहिए। जब आप किसी की दी हुई एक सिंपल सी बात है, मैं जब किसी की सेइंग को आगे बोलूँगा ना तो उसमें मैं फंबल भी करूँगा, मैं चेंज भी लाऊंगा और वो गलत भी होगी। जब मैं अपनी बात खुद करूँगा तो मुझे समझ में आएगा। सो लीडर वही होता है, या एक आप कह लें कि मेंटोर वही होता है जो बात करना जानता है, इन्फ्लुएंस करना जानता है। तो आई थिंक इन चीज़ों को साइड पे रखते हुए कि वो इंडियन है और ये वो, मेरा ख्याल है उसने अपनी कौम के लिए बहुत सब कुछ किया। एससीओ सब देखिए, ये बात इस भाई ने बिल्कुल सही की है, लॉजिकली की है, प्रैक्टिकली की है, और ये 20 साल की बात नहीं है। आप ये सोचिए कि आप कश्मीर कब से कर रहे हो? पिछले 75 साल से कर रहे हो। क्या हुआ कश्मीर का? कश्मीर में जो हमने करना है वो हम कर रहे हैं। हमारा काम है डेवलपमेंट करना, कश्मीर को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना, कश्मीर को दूसरे स्टेट्स के साथ डेवलप करना। वो काम हमने शुरू कर दिया, हम कर रहे हैं, और दुनिया को ये बात दिख रही है। आप उसी घिसे पिटे रिकॉर्ड को बजाते रहिए, उसके दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ने देख लिया है कि उसने भारत के साथ जाना है, क्योंकि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है, और वो करके दिखा रहा है। अगर इंडिया ने 370 को वहां से हटाया तो उसके बाद जो वादे किए थे डेवलपमेंट की, बाकी चीजों की, वो हो रही हैं, वो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है। तो जब दिख रहा है तो दुनिया को भी भरोसा हो रहा है कि बॉस, इसमें कोई घालमेल नहीं है, ये बात सही कह रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हमारी गल्फ कंट्री से कश्मीर को लेकर भी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वहां से, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। आप उस कश्मीर को, जिसमें 75 साल पहले जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी है, तो आप उसको लेके बैठे रहिए, आप उसका राग गाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से आपके देश की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि पूरी दुनिया को छोड़िए, मतलब भी शहबाज शरीफ के शब्दों में कहूं तो लोग फोन उठाने से डरने लगे हैं, लोग बुलाने से डरने लगे। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। अब आप सोचिए कि किसी देश का पीएम अगर ऐसी बातें कह रहा हो, तो सोचिए कि उस देश की छवि जो है वो बाकी देशों पर क्या बनी है। आपने अपनी हालत कैसी कर ली है। मतलब ये तो बेहद शर्मनाक बयान है। बतौर पीएम अगर मैं देखूं तो शहबाज शरीफ का ये बहुत शर्मनाक बयान है, जिससे आपके देश, मतलब आपका पीएम अपने ही देश की बेइज्जती कर रहा है। दुनिया को बता रहा है कि देखो बॉस, हमें तो लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा देखते हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वैसे काम किए हैं, आपके वैसे कर्म हैं। खैर, में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी स्पीचेस की। उन स्पीचेस में अगर हम बात करें अपने प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने बात की टेररिज्म पर और कश्मीर पर। जब हम बात करें इंडिया की, तो उन्होंने बात की कनेक्टिविटी की, कि किस तरह हम तमाम एशियन कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, गैस का मसला किस तरह हल कर सकते हैं, अपने फूड को हमें जो है वो किस तरह से स्टोर करना है, फूड की जो सिक्योरिटी है उसको हमने किस तरह से देखना है। देन उनके बाद भी उन्होंने डेवलपमेंट की बात की कि हमें मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, और हर एशियन कंट्री को अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। जबकि बाकी तमाम कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ साथ हर एक ने अपनी सिक्योरिटी पर बात की। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, when you draw a parallel analogy between Pakistan and India, you have to get concerned that India is 10 times bigger economy than Pakistan. They have produced indigenous commodities, furnished, infurnished, industrial, chemical, paraphernal, IT structure, services structure. So in that sense, when they say that they want to connect, they have things that the world needs, and they can relegate these things to the world. हमारा मसला ये है, वी डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग दैट द वर्ल्ड वांट। एंड विज़ावी जब हम अपने आप को एग्रीकल्चर कहते हैं, गूगल योरसेल्फ और आप देखेंगे कि आप एग्रीकल्चर इसमें कितने नीचे हैं। सो वी डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एट ऑल। वाई? बिकॉज ये इकोनॉमिक केओस और ये जो टेररिज्म केओस है, ये हमें कुछ करने ही नहीं देता। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक वो इंस्टिगेट करता रहेगा, जब तक वो आपके साथ इस तरह की इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ करता रहेगा टेररिस्ट, आपकी फ़ौज उसमें इंगेज रहेगी, आपके रिसोर्सेज उसमें इंगेज रहेंगे, और आप कभी भी प्रॉस्परस नेशन नहीं बन देंगे। आज अब किसी बंदे से पूछ लें कि जी हम क्योंकि इन सब को कहेंगे जी डिफेंस बजट बहुत है, और आई एम श्योर आप भी यही कहेंगे डिफेंस बजट बहुत है। सब क्यों डिफेंस बजट बहुत है? लेट्स टॉक अबाउट इट ना, क्यों डिफेंस बजट बहुत है? आपकी इतनी बड़ी आर्मी इसलिए एम्प्लॉय की जा रही है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा एनिमी है जिसे 1948 से कभी भी आपके साथ पीस जो है तस्लीम नहीं किया।
सो आई वुड से कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब पे आप थोड़ी तनकीद कर सकते हैं कि यस ही हैड बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्डिंग, उन्हें कहना चाहिए कि दिस फर्स्ट देन अदर पॉइंट सेकंड, लेकिन आप उनको बिल्कुल डैश डाउन नहीं कर सकते कि जी उन्होंने ये पॉइंट क्यों रेज किया, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन अपनी बात को रिकैप करूँगा कि जब तक हम लोग एक पीस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आएंगे, ना हम एग्रीकल्चर में कुछ कर सकेंगे, ना एजुकेशन, ना हम हाइड्रो में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली जब हमारे मुल्क में अमन ही नहीं होगा हम डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं। रशिया के सदर हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को उन्हें 1-to-1 मीटिंग के बाद जो है उन्हें इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में ज़रूर आइएगा। और इसके बरक्स अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमारे टर्म्स उस तरह से दूसरे ममालिक के सदर्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बेहतर नहीं है जितने नरेंद्र मोदी के हैं। क्या कहेंगे? मैं आपको सिंपल एनर्जी रखूँगा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आपकी क्लास फेलोज थी ना, ठीक है ना, आप एक क्लास फेलो आपकी वो है जो मर्सिडीज एस क्लास में फिरती है। कैन यू एग्जैक्टली से कि आप किसकी फ्रेंडशिप हो सकती है? ऑनेस्टली बताइएगा। नहीं, डेफिनेटली नहीं। क्यों? बिकॉज जो वो चीज़ अफोर्ड कर सकती है वो अफोर्ड, जब आप एस क्लास अफोर्ड करेंगे वो आपको अपने साथ बिठा देगी। तो आप एस क्लास अफोर्ड करें, आपको प्यूटर में साथ बिठा देगा। आप अभी मेहरान में बैठे हुए हैं, प्यूटर एस क्लास में बैठा हुआ, हाउ कैन यू बी फ्रेंड्स? You cannot be friends. Look, you have. I do not want to favor India. I don't have anything against Pakistan. I'm a Pakistani as well. मेरी पूरी फैमिली आर्मी में रही है. But the point I want to know कि we should wake up, open our 6x6 eyes. कि number one, आप ये जो बिजली जगा रहे हैं इसका 30% जो है वो वाटर से प्रोड्यूस है, 70% उस ऑयल और उस डीजल से प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम दुनिया में कुछ ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो कि हम बेच रहे हैं, लेकिन हम इंपोर्ट बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जब तक ये चीज़, और एजुकेशन वाइज हम बहुत नीचे हैं, तो जब तक आप इन प्रायोरिटीज़ को लेके उनके बराबर नहीं आएंगे ना, आपको कोई, आप छोड़ दें इनको रशिया को, आप सऊदीया की बात करें, डू दे ग्रेटिफाई योर लीडर एज मच एज दे ग्रेटिफाई नरेंद्र मोदी? नो, दे डू नॉट। इकोनॉमिक्स इज़ द न्यू सेंस। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं होंगे, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, दुनिया में हर जगह आपको इस तरह ही डिरोगेटरी और इस तरह की एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा जैसे अभी आपने फील की है। एससीओ समिट में नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करता। रशिया से हमारी जो दोस्ती है, क्या वो जब से दोस्ती है हमारी तब से क्या इंडिया ऐसे ही इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल था? नहीं था। हम काफी कुछ डिपेंड करते थे दूसरे चीजों से, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। अब जो ये आपने दिया ना कि क्या एस क्लास मर्सिडीज वाले की दोस्ती राह चलते आदमी से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पीएम मोदी ने वही किया है। पीएम मोदी ने दिखाया है कि एक चाय वाला भी इस देश का पीएम बन सकता है, जबकि आपके यहां ऐसा नहीं है। तो ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। हमारे देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं, और वो, उनकी आप कहानी पढ़ेंगे तो वो जहां से आई हैं मुर्मू जी, आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान में वहां से आकर कोई उस देश का राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है, क्योंकि भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, और जो आपके यहां नहीं है। आपके यहां संविधान ही सबसे पहले रोड़े अटकाता है मुसलमानों में और दूसरे जो अकिलियत हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनमें। तो जब आप ये बंटवारा कर दोगे, जब आप भेदभाव करोगे, तो आपका मुल्क ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रो करने के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं होती। अगर इंडिया डेवलप कर रहा है तो सिर्फ एक कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं है। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी है, इसमें ईसाई भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें जैन भी है, इसमें हर वो भारतवासी शामिल है जो हिंदुस्तान में रहता है। वो चाहे 0.00001% का ही उसका योगदान क्यों ना हो, लेकिन है योगदान, हर किसी का योगदान है। और ये योगदान इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान हमें सबको बराबर का अधिकार देता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है आपके सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में और हमारे मजबूत डेमोक्रेसी में। रही बात आपने कही कि सेना का बजट और ये है वो। अच्छा देखिए, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा और पढ़ लिख कर सोचिएगा, मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड या जो ब्रेन वॉशिंग की गई वो नहीं। अपने यहाँ की किताबें, अपने यहाँ के जनरलों की बात सुन के करिएगा। क्या इंडिया ने कभी आप पर हमला किया? नहीं किया। कोई ये साबित करके दिखा दे कि इंडिया ने आप पर हमला किया, जो कहोगे मैं मान लूंगा। लेकिन मैं साबित कर चुका हूं कई बार, और कई बार कर सकता हूं कि हर बार आपने हमला किया हमारे ऊपर। इससे हुआ क्या? तो इंडिया ने इसमें एक स्ट्रेटेजी अपनाई। इंडिया ने वेपन्स बाय करने शुरू किए। अब जब आप वेपन्स बाय करोगे तो सामने वाले को आप प्रेशराइज कर दोगे, आप मजबूर कर दोगे कि तुम्हें भी खरीदना पड़ेगा बॉस। और पाकिस्तान उस ट्रैप में फंस गया, अभी तक फंसा हुआ है। हमने राफेल लिए, आपको मजबूरी में J-10C लेना पड़ा, आपको HQ-9B लेना पड़ा, आप और भी हथियारों की बात कर रहे हो। क्यों?
क्योंकि हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको ट्रैप में डाल दिया, हमने कंपटीशन ला दिया, आपके ऊपर प्रेशर बना दिया, आप वही काम करने लगे। नतीजा क्या हुआ? आज आपकी इकोनॉमी देख लीजिए क्या हालत है। तो लड़ाई अब वो आमने सामने वाली नहीं है। खैर ये तो दूसरी बातें हो गई। जो मोदी जी ने कहा, देखिए मोदी जी ने जो बात कही डेवलपमेंट की, दोस्ती की, बिजनेस की, इकोनॉमी की, कोई पुराना राग लेकर नहीं बैठे वो आपके पीएम की तरह। और मुझे लगता है कि शहबाज की जगह इमरान भी होते ना तब भी वो यही बात करते, क्योंकि ये आपकी लाइन है, जो लाइन तय की गई है सेना के द्वारा, डिक्टेट की गई है सेना के द्वारा। खैर आगे देखते हैं। जो नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो अपनी स्पीचेस में मुद्दे सामने रखे, उस पर आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी और कश्मीर इशू पर बात की, जबकि इंडिया ने कनेक्टिविटी पर बात की, फूड सिक्योरिटी पे बात की, डेवलपमेंट पर बात की। आप इन पॉइंट्स को किस नज़र से देखते हैं? मैम मेरे ख्याल से कि शहबाज शरीफ जो पॉइंट है ना वो पाकिस्तान के लिहाज से ठीक ही है। मतलब टेररिज्म का एक बड़ा इशू है, ये भी सही पॉइंट है। और इसके अलावा जो दूसरा कश्मीर का इशू है ना, उसका कश्मीर का इशू का मतलब परमानेंट कोई हल तो निकलना चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक मेन हिस्सा है, मतलब कि हल होना चाहिए। और इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को, इस इशू को हाईलाइट करना या ये तो स्टेट के लिए मतलब लाजमी है कि इस चीज़ को, कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए ना इंटरनेशनल लेवल पे। जिस तरह SCO का एक अभी जो हो रहा है कॉन्फ्रेंस, एक बेस्ट उसके पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन है कि इस पे बात करें। और इसी तरह जिस तरह के इंडिया का जो है वो भी अपने हिसाब से ठीक है, और पाकिस्तान को मेरे ख्याल से कि जिस तरह इकोनॉमी का हमारा इश्यूज़ है तो डेवलपमेंट में भी बात करना चाहिए। इंडिया के साथ मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को मतलब अभी ताल्लुकात कुछ बेहतरी लानी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह भी एक जो भी स्टेट है मतलब कॉन्फ्लिक्ट हर स्टेट के बीच में होते हैं। जिस तरह चाइना और इंडिया का अगर एग्जांपल ले लें, इनके भी डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह किस्म के। फिर भी वो जब इकॉनमी की बात आती है या कोई बिजनेस की या तो इस लेवल पे वो ट्रेड करते हैं ना, तो पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान और इंडिया को भी चेंज होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। तो मेरे इंडिया ने तो कहा है कि हम तमाम कंट्रीज़ को, एशियन कंट्रीज़ को आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हमें अपनी फूड सिक्योरिटी पर और डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। इंडिया ने बताया कि 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट कर ली और इंडिया के अगले मज़ीद टारगेट क्या हैं, लेकिन हम उन बेसिक चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। हम जब तक उनसे नहीं निकलेंगे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम अपना मुकाबला किसी कंट्री के साथ कैसे कर सकते हैं, हम अपने ताल्लुकात किसी कंट्री के साथ कैसे बेहतर करते हैं। अब शहबाज शरीफ की जगह अगर हम नरेंद्र मोदी को देखें तो जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया इस समिट में और जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, मतलब अच्छा लगता है देखकर। ये चीज़ें हम भी देखना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में ना जो स्टेट के एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है वो डिपेंड करता है आपके इकॉनमी पे। लोग ये नहीं देखते कि आप कौन से स्टेट से, आप लोग आपका डेवलपमेंट देखते हैं, उस लिहाज से आपको जज करते हैं, उसी लिहाज से आपकी इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे आपकी इज्जत होती है ना, उसी लिहाज से आपको देखते हैं। मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी आपको पता है कोई इतना ना डेवलपमेंट है, मतलब दिन ब दिन इन्फ्लेशन हो रहा है, हाइक हर चीज़ में, मतलब इंडिया से काफ़ी चीज़ों में आगे। हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप देखो, IT के लिहाज से ग्लोबल लेवल पे हर चीज़ में मतलब पाकिस्तान से तकरीबन अगर आप इसलिए तो वो आज इस समिट में बैठकर और मज़ीद डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं और उन्होंने अपने टारगेट बताया कि उनके मज़ीद आगे टारगेट क्या। उन्होंने ये कहा है कि हमें एनर्जीज़ को जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमें जो है एक दूसरे को एनर्जीज़ जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए। हमें IT के प्रोडक्ट्स में अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो भी एक्सपोर्ट करने को तैयार है। बिल्कुल मैम, ये होना चाहिए। अब पाकिस्तान को मतलब जिस तरह गैस की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है, अगर हम US या मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है उससे हमें एक्सपेंसिव रेट भी मिलते हैं, तो हमें अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर हमें सस्ते मिलते हैं तो हमें बिल्कुल मिलना चाहिए, हमें उनके साथ ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की मतलब हर स्टेट की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में मेरे ख्याल से अब चेंजेस आने चाहिए। मतलब एक डेवलपमेंट कंट्री की यही है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल उसमें फ्रीडम हो, किसी का उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए।
तो जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अच्छा है वही करना चाहिए बिल्कुल। और रिलेशन ये हमारे मुल्क के जो हालात हैं और हमारे मुल्क के जो सियासतदान इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, इन्होंने तो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी है। बिल्कुल वो सियासतदान मेरे ख्याल से ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए ही देखते हैं, बस अपने जो मतलब अर्जी तौर पर जो उसको वोट चाहिए उसके लिए जो टैक्टिक्स वो यूज़ करते हैं वही करते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉलिसीज़ होने चाहिए एक स्टेट के वो नज़र नहीं आ रहे। मतलब पार्लियामेंटेरियन के मतलब इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं कर सकते, या वो इसको कोई मुश्किलात है इस चीज़ में, वो वही करनी चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, वो ट्रेड के लिहाज से हो, अच्छे रिलेशन के लिहाज से हो, फॉरेन पॉलिसी की जो भी ऑब्जेक्टिव हो पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की के लिए बेहतरी का सबब है, डेवलपमेंट के लिए भी उस पर काम करना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि हमारे हुक्मरानों को कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे मसाइल से निकलकर इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए और दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। देखिए, एक एक करके जवाब देता हूँ। बात हुई है कश्मीर की कि भाई साहब कह रहे थे कि कश्मीर का उठाना भी ज़रूरी है। कश्मीर क्या आप ले सकते हो? क्या आप जंग के ज़रिए, क्या आप प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए कश्मीर ले सकते हो? जवाब सुन लीजिए। आजमाइए देखें आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा। क्या आप जंग करने को तैयार हैं? क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे? ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। ये कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। समझ में आ गई बात? कुछ भी हो जाएगा, कश्मीर तो इंडिया के हाथ से जाएगा नहीं। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, एटमी मुल्क हो, फला हो, ठिकना हो, कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात आते हैं कि बात हो रही थी डेवलपमेंट की, इन सारी चीजों की। पीएम का ये कह रही थी कि जी हमारे पीएम का भी तारीफ होती। तो मैंने देखा कि पीएमएलएन ने, मतलब नवाज शरीफ वाली पार्टी ने, शहबाज शरीफ की एक तस्वीर छापी और तस्वीर में ऐसे करके खड़े हैं शहबाज शरीफ और सारे लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और कहा कि देखो जी सारे लोग, मतलब इसको बड़ा अच्छे तरीके से पेश किया कि बट देखो जी सारे लोग, फोकस हमारे पीएम के ऊपर है। जबकि कहानी बिल्कुल उल्टी है। वहां पर खाना टेस्ट हो रहा था और सबसे आखिर में शहबाज शरीफ को पूछा गया कि सर देख लो, जरा टेस्ट कर लो, सबसे आखिर में बुलाया गया। तो ये बेइज्जती हो गई। खुद इमरान खान की पार्टी की तरफ से भी इस पर सवाल उठाया गया कि देखिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। चलिए खैर, ये होता रहता है। अब आते हैं जो बात हो रही थी कि कारोबार ये वो। देखिए, एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उस गड्ढे में वही गिरता है। तो पाकिस्तान ने भारत के लिए बड़े गड्ढे खोदे हैं। मैं जरा गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूं। गैस पाइपलाइन याद है आपको? ईरान से प्लान ये था कि ईरान से गैस पाइपलाइन चलेगी, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आएगी। तो इससे पाकिस्तान का भी फायदा होना था, हमारा भी फायदा होना था। लेकिन पाकिस्तान ने उसमें अड़ंगा डाल दिया, कैसे हमारी जमीन का इस्तेमाल करके भारत को फायदा पहुंचेगा, नहीं पहुंचाने देंगे हम। स्क्रैप हो गई वो योजना। अब सोचिए कि भारत इस वक्त गैस के लिए नहीं तड़प रहा है। कौन तड़प रहा है? पाकिस्तान। भारत इस समय फ्यूल के लिए नहीं तड़प रहा है। कौन तड़प रहा है? पाकिस्तान। अब सोचिए कि अगर वो पाइपलाइन पाकिस्तान बनवा देता, इन्वेस्टमेंट थी ना, बिजनेस था वो, तो इस समय आप गैस के लिए हाहाकार ना मच रही होती आपके यहां, आपके लिए कच्चे तेल की हाहाकार, पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार ना मचा होता। सोचिए कितनी बड़ी बात होती। लेकिन आप लोगों को जिद, कट्टरपंथ और शॉर्ट टर्म गेन दिखता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं दिखती, क्योंकि विजन नहीं है आपके नेताओं में, आपकी आवाम में भी विजन नहीं है। दूसरी बात, अफगानिस्तान के रास्ते ट्रांजिट की बात की इन्होंने। पाकिस्तान ने हर बार उसमें अड़ंगा डाला। गेहूं पहुंचानी थी मदद के रूप में अफगानिस्तान में, कितना डिले कराया, कितने नखरे किए, प्रेशर पड़ा, तब जाके उसने गेहूं पहुंचाने के लिए खोला अफगानिस्तान को। तो अगर आप शुरू से ये ट्रांजिट रूट आप दे देते तो सोचिए पाकिस्तान के बिजनेस भी होता, हमारे यहां से बिजनेस अफगानिस्तान जा रहा होता, पाकिस्तान जा रहा होता, अफगानिस्तान से चीजें आराम से इजीली उस ट्रांजिट रूट से पाकिस्तान आ रही होती, इंडिया में आ रही होती, आपको भी फायदा होता, हमें भी फायदा होता, अफगानिस्तान को भी फायदा होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब अफगानिस्तान ने उल्टा आपको फंसा दिया है। अफगानिस्तान ने कहा है कि भैया हमें भारत से अपना सामान भेजना है, कारोबार करना है, आपको रूट देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की सरकार फंसी हुई है
वो हाँ करती है तब भी उसके लिए मुसीबत है, ना करती है तब भी मुसीबत है। सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई है। सांप न छुछुंदर को उगल सकता है ना निगल सकता है, निगलेगा तो भी मारा जाएगा, उगलेगा तब भी मारा जाएगा। पाकिस्तान के साथ अभी तालिबान ने यही किया है कि अगर वो ट्रांजिट रूट देते हैं तो भाई इनकी अपनी जाएगी कि जो कहते थे कि हमने भारत को उखाड़ फेंका अफगानिस्तान से, और ये आप अपने जमीन से रास्ता दे रहे हो इंडिया को, वापस वहां पे जाने का आने का रास्ता दे रहे हो। नहीं दिया तो अफगानिस्तान कहेगा कि तुम जबरदस्ती हमारे साथ हमदर्दी दिखाते हो, कारोबार हमें बढ़ने नहीं देना चाहते, तुम हमारे दुश्मन हो। दुश्मन तो वैसे भी मानते हैं। तो सोचिए कि पाकिस्तान के नेताओं से, वहां की आवाम से तो ज्यादा समझदार तालिबान निकला, जो है तो एक आतंकवादी संगठन, लेकिन समझदार निकला। तो कुल जमा बात यह है कि आप दूसरों का बुरा चाहोगे तो आपके साथ बुरा होगा, और पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पाकिस्तान ने 75 साल में ना अफगानिस्तान का भला चाहा, ना ईरान का भला चाहा, ना भारत का भला चाहा। ये तीनों कंट्रीज अपने अपने हिसाब से कर रही हैं काम, लाख मुश्किलों के बावजूद भी। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है? पाकिस्तान को। आप 75 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए कि किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। नहीं समझ में आएगी तो भाई आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, जैसा मन करे वैसे रहिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।